हेलो डियर स्टूडेंट, बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं विटामिन के बारे में। ठीक है, आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? विटामिन विटामिन के बारे में आज हम लोग अध्ययन करेंगे। तो विटामिन खोजकर्ता जो विटामिन को पहले डिस्कवर्ड किए थे, खोज किए थे, वह कौन थे? फंक नामक साइंटिस्ट थे। फंक नामक साइंटिस्ट थे। फंक नामक व्यक्ति ने क्या किए थे जो है विटामिन की खोज किए थे। तो ठीक है, तो उसके बाद जो है फंक नामक साइंटिस्ट थे जो वह विटामिन खोज किए थे। तो एक होता है जल में घुलनशील विटामिन। जल में घुलनशील विटामिन। एक होता है जल में घुलनशील, बोले तो वाटर सॉल्युबल विटामिन। ठीक है, जो जल में पूर्णतः विलय हो जाता है, घुल जाता है, उसे क्या कहते हैं? वाटर सॉल्युबल। बोले तो हिंदी में बोले तो जल में घुलनशील विटामिन। ठीक है, तो जल में जो घुलनशील विटामिन हैं वह इस प्रकार हैं। बीसी क्या है? यह जल में घुलनशील विटामिन है। जल में घुलनशील जो विटामिन है क्या है? बीसी। और एक होता है फैट सॉल्युबल, बोले तो वाटर में घुलनशील विटामिन। फैट सॉल्युबल विटामिन। ठीक है, विटामिन बोले तो वसा में घुलनशील विटामिन। ठीक है, तो हमने क्या बताया? जो है जल में घुलनशील विटामिन। तो जल में घुलनशील जो विटामिन थी वह बीसी थी। इसको एक ट्रिक से याद कर लीजिएगा, जिसको नहीं याद है। गई भैंस पानी में, तो दो ही है। जल में जो फैट सॉल्युबल वाटर सॉल्युबल विटामिन जो हैं वह क्या है? बीसी हैं। बीसी दो ही विटामिन का मात्र हैं, दो विटामिन। ठीक है, और उसके बाद एक होता है फैट सॉल्युबल विटामिन। तो फैट सॉल्युबल विटामिन में क्या आ जाएगा? ए डी ई तथा के। ए डी ई तथा के क्या होती हैं? यह वसा में घुलनशील विटामिन होती हैं। क्या है? वसा में घुलनशील विटामिन। ये क्या है? वसा में घुलनशील विटामिन। ठीक है, तो आपको समझ में आया कि नहीं? बोलिए। तो अगर बीसी की बात किया जाए तो बीसी जो होता है वह वाटर सॉल्युबल विटामिन है। और अगर फैट सॉल्युबल की बात किया जाए, यानी वसा में घुलनशील, ए डी ई तथा के होता है। ठीक है, तो इसमें इसकी कमी से कुछ डिजीज या रोग हो सकते हैं। तो इन रोगों को चलो देखते हैं विटामिन से कौन कौन से रोग हो जाते हैं। विटामिन की कमी से कौन कौन से रोग हो जाते हैं। विटामिन कमी से कौन कौन से रोग हो जाते हैं? तो नंबर 1, विटामिन ए। विटामिन ए, इसका नाम है रेटिनॉल। विटामिन ए की कमी हो जाएगी तो आपको क्या हो जाएगा? विटामिन ए की कमी से क्या हो जाएगा? विटामिन ए, इसका नाम है रेटिनॉल। इसकी कमी से क्या हो जाएगा? कमी से क्या हो जाएगा जी? रतौंधी। अब रतौंधी क्या होती है? विटामिन ए की कमी से क्या हो जाएगा? नाइट ब्लाइंडनेस, बोले तो रतौंधी। ठीक है, तो रतौंधी क्या होता समझिए। आपको नाइट में कोई वस्तुएं पूर्ण रूप से जो है स्पष्ट नहीं दिखाई देंगी। आपको देखने में प्रॉब्लम हो सकती है, विजुअल में प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसे क्या कहेंगे? नाइट ब्लाइंडनेस में आपको रात में कोई वस्तु जो है स्पष्ट रूप से, पूर्ण रूप से दिखाई नहीं देगी। तो इसे क्या कहेंगे? नाइट ब्लाइंडनेस। ठीक है, उसके बाद क्या होता है?
इसकी कमी से रतौंधी रोग हो जाता है। और हाँ, रतौंधी हो जाएगा, रात में आपको वस्तुएं नहीं दिखाई देंगी। अगर आप इनकी पूर्ति करना चाहते हैं तो किसका सेवन करेंगे जी? आपको सेवन करना पड़ेगा गाजर। गाजर विटामिन ए का क्या है, बहुत अच्छा स्रोत है। गाजर, हरी पत्तेदार सब्जियां, ठीक है। गाजर और हरे गाजर और हरे पत्तेदार वाली सब्जियां, गाजर और हरे पत्तेदार वाली सब्जियां का प्रयोग करेंगे तो आपको जो है काफ़ी फ़ायदा दिखाई देगा, ठीक है। तो विटामिन ए की पूर्ति हो पाएगी, ठीक है। उसके बाद देखते हैं विटामिन सी। विटामिन सी, इसकी कमी से क्या हो जाएगा? स्कर्वी क्या होता है समझिए। विटामिन ए की कमी से क्या हो जाएगा? स्कर्वी हो जाएगा, ठीक है। स्कर्वी में क्या होता है? मसूड़ों से खून आता है। क्या होता है? विटामिन सी की जब कमी हो जाएगी तो क्या होंगे? मसूड़ों से खून निकलते हैं, ठीक है। इनकी पूर्ति के लिए आप क्या करेंगे? खट्टे फल खाएंगे। खट्टे फल नींबू वगैरह खाएंगे तो इनकी पूर्ति हो जाएगी। तो यही सब टॉपिक हमारे थे आज जो है। तो अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ना करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जहाँ तक वीडियो की रीच हो। अधिकतर जो है हमारी वीडियो जो है इंडिया में ही देखी जाती है, भारत में, और कुछ पाकिस्तान वगैरह में देखते हैं 2-3% हैं, नेपाल में 2-3% संख्या है, लेकिन अधिकतर हमारी वीडियो जो देखी जा रही है वह इस समय इंडिया में देखी जा रही है। 63% जो है हमने देखा है कि 63% लोग इंडिया के देख रहे हैं, क्योंकि हम हिंदी भाषी क्षेत्र से बिलोंग करते हैं। तो जो है हमारी हिंदी मातृभाषा है, हिंदी भाषा में प्रयास करते हैं समझाने का, और थोड़ा बहुत इंग्लिश का भी प्रयोग कर देते हैं कि जिससे इंग्लिश वालों को भी दिक्कत ना पड़े, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।